हेलो व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 खौफनाक जानवर के बारे में, समंदर में और ज़मीन में। सर फहरस्त 5 खौफनाक जानवर जो खुशकिस्मती से मादूम हो चुके हैं। आज चलते जानवरों में बहुत खौफ है, लेकिन अगर इसमें से 5 जिंदा ना हो तो ये और भी खुशी की बात होगी। ख़ास तौर पर आज नंबर 1, लिहाजा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नंबर 5, जिजेंटोपिथिकस। आज का इंतखाब हमें जंगल की किताब की बराह रास्त एक्शन के रिमिक्स से वाज़े तौर पर अब भी गिरफ्त में दिखाता है। इसमें मोगली का एक गैर मामूली तौर पर बड़े और नगोतन से बात करने का मंजर जाहिर होता है, जिसका कदीम एक साइज हकीकत में मौजूद नहीं हो सकता था। अगर ये अच्छी तरह से मालूम कर सकता था कि जिजेंटोपिथिकस बल्कि एक है नामालूम देव होंड जो एक बार जनूबी मशरकी एशिया के घने जंगलात में आबाद था। जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि देव का साइज 10 फुट तक खड़ा और 1200 पाउंड तक वजन से बड़ा था, जिसे जर्मन ने पहली बार दरियाफ्त किया था। 1935 में माहिर इमराजियात के गुस्तावान कॉर्न्सवॉल्ड ने, जब उसने एक अलग थलग दांत बयान किया था कि उन्हें हांगकांग के दवाइयों की दुकान में ये कहानी मिली थी कि गुस्ताव अपने दांत में दर्द की दवा लाने के लिए दवाइयों की दुकान पर गया था, तो उनके करीबी रिहायशी रिश्तेदार और नजवितियन हैं, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि अब भी जिजेंटोपिथिकस मौजूद है। नंबर 4, लियोफ्लुरोडन। लियोफ्लुरोडन एक आबी जियोग्राफी का शिकार था जो चारों पैडल की तरह के पंखों के साथ था और जबड़े की एक बहुत बड़ी जोड़ी। इस मखलूक के साथ ज्यादातर लोगों का पहला मुकाबला 1999 में हुआ था, जब बीबीसी ने इस समुद्री रेंगने वाले जानवरों को डायनासोर टीवी सीरीज के साथ अपने मशहूर चलने में पेश किया था। बदकिस्मती से प्रोड्यूसर ने लियोफ्लुरोडन को इसके साथ दिखाया गया था। 80 फुट से ज्यादा की मजमूई तौर पर मुकाबला आमेज लंबाई, दर हकीकत 30 फुट 4 डाइन के जबड़ों में 3 फुट अब भी सुकून के लिए थोड़ा बहुत बड़ा है। हालांकि लियोफ्लुरोडन पानी के अंदर अंदर चलने वाले इर्तिका की चोटी की नुमाइंदगी नहीं करता, जिसका कहना है कि जदीद अजीम सफ़ेद शिकार जितने तेज़ नहीं थे, वो यकीनी तौर पर काफ़ी गनीमत थे कि वो अपनी ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके 4 वसी फ्लैट फेफड़ों के वल्व्स लियोफ्लुरोडन काफ़ी तेज़ रफ्तारी से पानी के ज़रिए खुद को तेज़ तर कर सकते हैं और शिकार के मकासद के लिए तेज़ रफ्तार ताक़ुब में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। शिकार का जब हालात ने मुकाबला किया, फिर इसकी रफ्तार दरअसल इसकी नहीं है शिकार का अहम जरिया, बल्कि इसकी नाक। इन नाकों को आगे बढ़ने के लिए मारूफ साइंसदानों का सामना है कि ये ख्याल करें कि इस समुद्री रेंगने वाले जानवर की खुशबू एक अच्छी तरह से तैयार की गई है और वो बहुत दूर से शिकार को तलाश कर सकती है। नंबर 3, द बैसिलोसॉरस। बैसिलोसॉरस एक खौफनाक तेज धार जानवर था जो 40 से 35 मिलियन साल पहले जीता था और 50 से 60 फुट लंबा हो सकता था। इसके नाम का मतलब बादशाह छिपकली काफ़ी है। हालांकि बैसिलोसॉरस छिपकली बिल्कुल नहीं था। पहले साइंसदानों के ख्याल में ये अजीब शिकार था। डायनासोर्स के वक्त समंदरों में तैराकियों की तरह किसी तरह की आबी रगों की तरह था। ताहम इस वक्त जब बैसिलोसॉरस रहते थे, डायनासोर और उनके आबी रिश्तेदारों के ज़माने के तवील अरसे के बाद, जब स्तनधारियों ने ज़मीन पर हुक्मरानी करते हुए जानवरों का मुताला किया था कि ये दरअसल इन स्तनधारियों में से एक था, लेकिन इसने पानी पर हुक्मरानी का इंतखाब किया। इसके बजाय 1 टन भी इस ताकतवर मखलूक के बारे में नहीं जानना जाता है, क्योंकि साइंसदानों के लिए इसके जिस्म के कुछ हिस्से इतने अरसे तक महफूज नहीं थे कि उन्हें आम तौर पर कुछ भी नहीं बचता है। लाखों सालों से मरने वाले जानवरों के बारे में हम जानते हैं कि बैसिलोसॉरस इस वक्त का सबसे बड़ा गोश्त खोर था, और हम जानते हैं कि बैसिलोसॉरस इस वक्त का सबसे बड़ा गोश्त खोर था और हम जानते हैं कि ये आबो हवा के माहौल की तरह नापेद हो गया, लेकिन हम नहीं जानते कि ये किस रंग का था। हम इसके सलूक के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हालिया जियो अशम शवाहिद की बुनियादी पर साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि ये एक ज़बरदस्त और मुतहरिक शिकारी है, जिसको सर करने के लिए सर पर कांटे और स्प्रे करने को तरजीह देते हैं। जब आप समंदर के बाहर हों तो खौफनाक
بیسیلوسورس کے بارے میں بھاگنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق 35 ملین سال پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 2، اینڈروسارکس۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ اینڈروسارکس سب سے بڑا گوشت کھانے والا زمین کا جانور ہے جو اس کے باوجود موجود ہے۔ اگر اس کی کھوپڑی کو کبھی بھی پایا گیا ہے تو وہ 33 انچ لمبائی کی پیمائش کی گئی ہے۔ اگر ان کا تاثر درست ہے تو سرکیوں کی لمبائی 6 فٹ اور 16 فٹ لمبائی تھی، جب اس کے پاس لمبے مضبوط جبڑے تھے جو مختلف قسم کے کھانے کھاتے تھے۔ اس کا وزن مہمانوں کے ساتھ لگ بھگ 1800 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس حد سے تجاوز کریں اور شاید 2200 پاؤنڈ اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ سوچا گیا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ حرکت میں آئے گا اور وقتاً ایک بہترین شکاری نہیں تھا۔ لہٰذا سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی مجرم تھا اور یہ پودوں کو کھانے کا فائدہ اٹھایا جب گوشت کی قلت ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک بے چین جانور ہے جہاں سے ہپوس اور ویل تیار ہوئے ہیں۔ نمبر 1، میگلینیا۔ سب سے بڑے رہنے والے کوموڈو ڈریگن کے بارے میں سوچو، لیکن اسٹیرائڈز پر، اور آپ کو میگلینیا کہیں بھی سے سر سے پونچھ تک 12 سے 25 فٹ تک ناپا جاتا ہے اور 500 سے 4000 پاؤنڈ کے درمیان ان کا وزن یقینی بنتا ہے۔ ایک وزندار طبقے اور زندہ سب سے بڑی چھپکلی میں آج ایک پولٹری میں کوموڈو ڈریگن ہے جس کا وزن 150 پاؤنڈ ہے۔ میگلینیا کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے سیارے پر رہنے والا اب تک کا سب سے بڑا شناخت شدہ چھپکلی ہے۔ اگر اس سے آپ ڈبل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ میگلینیا تکنیکی طور پر آرڈز کو ماتا سے تعلق رکھتا ہے۔ میگلینیا فرست کے موقع پر آسٹریلیا میں مچھلی کا سب سے بڑا شکاری تھا، جس میں ڈیفٹریڈون جیسی دیو مچھلی اور پروپاٹائڈن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان معدوم جانوروں میں سے ایک اور جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اب بھی موجود ہے۔ تو بس بھائی لوگ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کرو لائک، اور نئے ہو تو کرو سبسکرائب۔ وہ جو ساتھ لال کلر کا بٹن ہے جا کے کرے سبسکرائب، اور ساتھ آل نوٹیفیکیشن لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بالکل فری میں ملے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کوئی نالج میں اضافہ ہوا تو ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ بائے۔